Top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class business schools. BidTech, excellence with values. अभी अथॉरिटी ने बिल्डर को एक नोटिस जारी किया है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट को कैंसिलेशन कर देना है। क्या समझते हैं इसकी, क्या चीज समझते हैं कि क्या ये ऐसा होता रहेगा? हम तो ये 2010 से, आज से नहीं 2010 से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये बार बार नोटिस जारी करना अथॉरिटी से और बिल्डर से, ये इनकी सांठगांठ रहती है। क्या रहता है पता नहीं है, लेकिन इस बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है वो शुरू से 2010 से लेके आज तक सिर्फ बायर ही फेस करता हुआ आ रहा है। बिल्डर के ऊपर कभी ये नहीं हुआ कि हाँ बिल्डर के ऊपर नोटिस जारी हुआ हो, लेकिन बिल्डर के ऊपर नोटिस जारी होता है तो उसका खामियाजा उठाना पड़ता है बायर को ही। तो बायर के लिए कोई ना गवर्नमेंट आती है सामने, ना अथॉरिटी आती है कि बायर को कोई रिलीफ दिया जाए। जबकि आज जैसे न्यूज आ रही है कि बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है, तो बिल्डर को जब नोटिस जारी हुआ है तो उसमें बायर की गलती तो है नहीं। हम बायर तो जो हमने फ्लैट लिया उसकी बाकायदा किस्तें हम दे रहे हैं लगातार, जो भी उनकी डिमांड आती है तो हम उनको डिमांड पे करते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें बायर की गलती तो है नहीं कि बायर अपना पेमेंट रोक रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्डर अगर पेमेंट अथॉरिटी को नहीं करता है तो वो बिल्डर की गलती है, आप बिल्डर को पेनल्टी लगाओ, उसमें बायर की कोई गलती नहीं है। तो बायर ही सफर करे ये तो कोई तुक नहीं बनता है। इसके लिए अथॉरिटी को देखना चाहिए और गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आप बिल्डर को नोटिस जारी कर रहे हैं, बिल्डर अपना पैसे लगा के प्रोजेक्ट बनाता है, ऐसा नहीं है। वो बायर के पैसे से ही प्रोजेक्ट खरीदता है और वो बायर के पैसे को इस्तेमाल करता है दूसरे प्रोजेक्ट में। तो आप अथॉरिटी को ये चाहिए कि बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी को टच करो ना, उसकी प्रॉपर्टी को बैन लगाओ, उसकी प्रॉपर्टी को बैन लगाते हुए कार्रवाई करो। बायर के ऊपर ये समस्या आ जाती है, आप बिल्डर के ऊपर एक्शन लेते हो और बिल्डर फिर बायर के ऊपर एक्शन लेता है कि हमने बिल्डर को इतना देना है, इतना पे करना है, इतना इंटरेस्ट पे करना है, तो आप सारा बर्डन वो बायर के ऊपर डाल देता है। तो ये तो गलत है ना कि अथॉरिटी कभी भी कोई भी नोटिस जारी करेगी या कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी बिल्डर के ऊपर, वो सीधा उठा के बिल्डर कन्वे कर देता है बायर के ऊपर। तो ये तो सरासर गलत हो रहा है नोएडा एक्सटेंशन में और पूरे ग्रेटर नोएडा में। इसका हम विरोध करते हैं और हमारी एसोसिएशन विरोध करती है इसका। क्या मानते हैं कि जिस तरह से बीच में किसानों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया बाकायदा, और ये केस कोर्ट में भी चलता रहा, और इसके बावजूद भी फिर एक इनको नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट को एक फिर से हरी झंडी मिल जाती है काम शुरुआत करने की, और फिर बिल्डर तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, फिर एक रोड़ा बीच में अटक जाता है। क्या समझते हैं कि पोजीशन में कितना प्रभाव पड़ेगा, बायर्स पे कितना प्रभाव पड़ेगा पोजीशन लेने में? पोजीशन लेने में बायर के ऊपर तो ईएमआई और घर का रेंट सारा बर्डन होता ही जा रहा है 2010 से लेके अब तक, और अभी भी उम्मीद है नहीं कि कब ये पोजीशन दे देंगे 2015 में, 2016 में या 2017 में। तो कोई उम्मीद नहीं है। बायर तो परेशान से परेशान होता चला जा रहा है, रो रहा है बायर इनके राज में, वो फंस गया है। ये हम लोग ये सोचते हैं कि यार कोई आफत मोल ले ली हमने, नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लेके कोई प्रॉब्लम अपने सर ले ली है। अगर हम बात करते हैं मार्केट के बाजार में, क्या प्रॉपर्टी जिस तरह से लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा बाजार में, प्रॉपर्टी के बाजार में कितना प्रभाव पड़ेगा? ये हकीकत है, नोएडा एक्सटेंशन को बिल्डरों ने ऐसा बना दिया है कि बायर नोएडा एक्सटेंशन में ही नहीं हर जगह की प्रॉपर्टी लेने के लिए डरता है कि यार कहीं जैसे नोएडा एक्सटेंशन में हुआ तो कहीं और भी ऐसा ना हो। तो एक बार सोचता है, इतनी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए हैं, प्रॉपर्टी बायर की जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करती है, बजट से बाहर होगी ये प्रॉपर्टी, तो इतनी प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता है कोई भी।